हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ बिलाशा और अभी मैं अने के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ फॉर द स्कूल और अपना दिन को स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ। सबसे पहला काम यही रहता है, डिश वॉशर को थोड़ा सा अनलोड कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई हूँ तो मैं आज सिर्फ वही ज़रूरत के अभी बर्तन निकाल रही हूँ। यहाँ आने का स्कूल जल्दी का है। डेनवर में जब हम थे तो आने का 8:30 का स्कूल था और बिल्कुल जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट था। सिर्फ 5 मिनट लगते थे आने को जाने में। तो अब यहाँ थोड़ा जल्दी है, बस से भी जाता है। बस उसकी 6:50 पे आ जाती है। तो मूव होने के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं ऑफ कोर्स लाइफ में, और हम धीरे धीरे सेटल हो गए। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था आने को, लेकिन अब वो उसको ठीक लगता है। इतना जल्दी उठने की हैबिट नहीं थी, पर अब होती जा रही है धीरे धीरे। बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में ना। और बस अभी मैं आज सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ फ्राइड राइस की। तो अने को स्पून से खाने वाली इजी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं स्कूल के लिए। और वैसे स्कूल में लंच भी होता है। ऑफ कोर्स आप पेड लंच ले सकते हैं, पर उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसे ही ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं घर से ही लंच उसको बना के देती हूँ, जो भी पॉसिबल वो बोलता है, लाइक पास्ता, फ्राइड राइस, या कभी कभी उत्तपम लेके जाता है। तो मैंने रात को ही ये बॉयल्ड राइस रख दिए थे फ्रिज में, और खिले खिले बन जाते हैं उससे। अगर तुरंत ही बनाऊँ तो थोड़े से चिपचिप बनते हैं राइस। तो देखिए अच्छी सी सुबह हो गई है। 6:50 अने निकल जाएगा। तो मैं टिफ़िन पैक करते वक्त उसके लिए थोड़ा सा स्नैक्स भी रख देती हूँ। एक चीज़ स्टिक रख दी है, 2 कुकीज़ रख दी हैं, और ये उसका स्नैक्स हो जाएगा। यहाँ उसका अलग से तो स्नैक्स नहीं होता है, पर टिफ़िन के साथ ही जो बच्चे स्नैक्स खा सकते हैं वो खा लेते हैं। बाय बेटा, आई लव यू। पता है, फ़्लोरिडा मूव होने के बाद में बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। जैसे डेनवर में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होते थे मौसम की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, ठंड बहुत होती थी। पर यहाँ बेस्ट पार्ट ये है, बच्चे बहुत अच्छे से बाहर निकल पा रहे हैं। सुबह कभी कभी मन होता है तो मैं जयशु को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ, पर आज थोड़ा टायर्ड लग रहा है। और जयशु भैया के साथ ही उठ जाती है, और सुबह सुबह अगर उठ जाती है ना तो बहुत क्रैंकी होती है। तो आज तो मैं उसको नहीं लेके जाऊँगी, पर मैं रूटीन फॉलो करने के लिए एक थोड़ा मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया मैंने। यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा बिज़ी रखा है। और ये अने के एक गेम के कुछ तो कलरफुल से ऐसे पीसेस थे जो मैंने संभाल के रख लिए थे, और जैशु को एक स्ट्रिंग दे दी है और उसमें ये पिरो रही है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और बच्चे बिज़ी भी रहते हैं। मैं जैशु के लिए ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये ओट्स और साबूदाना को इक्वल क्वांटिटी में लेकर मैंने पीस लिया था मिक्सी में। थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, नहीं तो लम्स पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें साबूदाना है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज़। इनसे वेट भी बढ़ता है और उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये फाइबर रिच भी है। और साबूदाना इज़ एनीवेज वेरी गुड फॉर बेबीज़। थोड़ा सा पानी या दही मिलाकर आप इसका बैटर बना लीजिए। मैं जयशु के लिए बिल्कुल सिंपल रखती हूँ, सिर्फ जीरा और नमक डालकर। उसको ऐसे ही पसंद आता है, और बटर या घी से सेक दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट फूड जो मैं जयशु को सुबह ज़रूर देती हूँ। इज इट नमी जयशु? सो नमी? ओके, ईट, सिट प्रॉपर्ली। गुड जॉब। एक बार जयशु का पिट्ठू फुल हो जाता है ना तो मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। बच्चे का पेट भरा हो तो खुद ही खेलना शुरू कर देते हैं ना बच्चे। तो मैं उसको अच्छे से खिला पिला के पहले सुबह सुबह ही रेडी कर देती हूँ, नहला धुला के। बिल्कुल जयशु रेडी है फॉर द डे और मज़े से एंजॉय कर रही है। अभी पेट भरा हुआ है, और बस थोड़ी देर में फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ खिला के उसको फिर मैं लंच करा के सुला देती हूँ। यही रूटीन रहता है छोटे बच्चे के साथ में। हम माओं को बहुत एंगेज रहना पड़ता है। बट कुछ लोग पूछ रहे थे जयशु ने बात करना शुरू किया क्या, तो हाँ, बहुत बात करती है अभी, सवाल भी बहुत सारे पूछती है, और अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगी है, विच इज़ गुड। एंड शी इज़ नाउ 2.5 ईयर ओल्ड। साथ साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। एक सुबह मेरी चाय हो चुकी है, 7:54 को मैंने ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब सेकेंड राउंड ऑफ चाय विद ब्रेकफास्ट। और आज मैं ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ स्प्राउट्स का सैलड रखा है, चटपटा सा हेल्दी सा सैलड है। और गर्मियों में है ना, ये थोड़े से सूदिंग ठंडे ठंडे सैलड अच्छे लगते हैं।
और इसमें आपको लेकिन फिर भी पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इसमें भी ये हाई कैलोरी होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कम ही लिमिट में खाएं। और लंच की भी साथ साथ में प्रिपरेशन हो गई है। तो आज मैं छोले राइस बनाऊंगी लंच में, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ टैम्पा मूव होने के बाद में एक और बेस्ट पार्ट हुआ है कि मेरे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स मिल गए हैं, बहुत सारे पुराने ग्रुप्स में मैं जुड़ गई हूँ वापस से ना। तो हमारे मूव होने के बाद में ये एक होली का इवेंट हुआ था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया था। मज़ा आ गया था। व्यू भी देखिए कितना अच्छा है, पीछे बढ़िया पानी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड दिस इज़ थ्रू वन डांस ग्रुप। तो मैं इस डांस ग्रुप में पहले मैंने समर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके थ्रू पहचान हुई थी। एंड वी एन्जॉयड अ लॉट इन दिस इवेंट। So we are here today for the Holi event, जो है Bolly Soulful Spits है, and they are all the members, और ये हमारा मेरा हैप्पी होली है। Wish you the same happy Holi. This is Priya, Swapnali, ये सारे मेरे। We're going to be featured on your vlog, yeah? My first appearance on Abhilasha's vlog. I've been following her from day one. Oh wow, And I'm a big fan of hers. And I finally get to be on your vlog. Oh, thank you so much. And I'm so happy कि मैं वापस टैम्पा आके अपने सारे फ्रेंड्स को मिल गई। I'm so happy. मैं बता भी नहीं Now we're also truly happy to have her back in Tampa. She belongs here. Yes. She ain't coming back to Europe, people. It's such a nice event and मज़ा आ गया। I'm not vlogging for a long time now, but यहाँ आकर she is my very old friend. बहुत ही पुराना connection है, and I think she was the one जिसके इसमें यहाँ आई। So true. My blessings. तो होली हमने वैसे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे थे। 3 दिन हमारा पूरा कार में ही निकल गया था। सब लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे और हम उस टाइम पर ड्राइव में थे। लेकिन आने के बाद में दिस वाज द बेस्ट पार्ट, आई वुड से। मज़ा आ गया। यहाँ पर मैं बच्चों को तो नहीं लेकर आई थी, हस्बैंड भी नहीं आए थे क्योंकि ये सिर्फ लेडीज़ इवेंट था। बट वी एन्जॉयड अ लॉट। मैंने बहुत ही एकदम मूड रिफ़्रेशिंग सी एक्टिविटी की है यहाँ पर आकर ना। बहुत डांस किया। सारे जो भी टेंशन्स, स्ट्रेस होते हैं ना, वो सब दूर हो जाते हैं डांस करने से। मज़ा ही आ गया। अपने पुराने दोस्तों को 5 साल बाद मिलकर ना बहुत मज़ा आया। और कई सारे लोगों से तो मैं सिर्फ एक ही बार मिली थी, लेकिन उनसे इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी ना कि 5 साल बाद मिलके भी लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं वापस इतने लंबे गैप के बाद। और यहाँ ऐसी गैदरिंग्स बहुत होती रहती हैं टैम्पा में, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो मैं आप लोगों के साथ में धीरे धीरे वो सारे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। 2-3 जगह हम जा पाए हैं बच्चों के साथ में, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ अभिलाषा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज जस्ट लाइक अस। बाय बाय, टेक केयर। बाकी सारी ग्रोसरी शॉपिंग करके ले आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं ऐसे ना